जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया है। दोनों देश एक दूसरे पर लगातार मिसाइलें दाग रहे हैं। इसी चक्कर में दोनों देशों में जान माल का खतरा और बढ़ गया है। काफी नुकसान हुआ है, लोगों की जान गई है और कई लोग घायल भी हो गए हैं। आपको बता दें कि ईरान ने 13 जून की रात को इजराइल पर जवाबी हवाई हमले किए, जिसमें देश के दो सबसे बड़े शहरों यरूशलेम और तेल अवीव में विस्फोटों की आवाज सुनाई दी। ANI ने द टाइम ऑफ इजराइल के हवाले से बताया है कि अब तक ईरान ने इजराइल पर 2 बार में लगभग 150 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये हमला इजराइल द्वारा अपने पुराने दुश्मन के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े सैन्य हमले के बाद हुआ है। अधिकारियों द्वारा लोगों से शरण लेने का आग्रह किए जाने पर पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। तेल अवीव के ऊपर मिसाइलें देखी गई। सेना ने कहा कि ईरान ने 2 बार गोलीबारी की। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार और चिकित्सकों के अनुसार 9 प्रभाव स्थलों की रिपोर्ट मिली है, जिसमें लगभग 15 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों की हालत ठीक है। इजराइल की सेना ने कहा है कि ईरान ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी और उनमें से अधिकांश को रोक दिया गया है या वो कम दूरी पर गिर गई हैं। 2 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों को मार गिराने में मदद की। इजराइल के चैनल 12 ने कहा कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 8 मामूली रूप से और 34 लोग छर्रे लगने से मामूली रूप से घायल हुए हैं। आपको बता दें कि हमले में तेल अवीव के पास रमतगान में एक आवासीय पड़ोस में एक अपार्टमेंट ब्लॉक सहित कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। मध्य तेल अवीव में एक अन्य इमारत पर भी हमला किया गया, जिससे कई मंजिलों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने शनिवार यानी 14 जून को कहा कि ईरान के सशस्त्र बल इजराइल का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि इजरायली शासन ने बड़ी गलती कर दी है, एक गंभीर त्रुटि की है और एक लापरवाह कार्य किया है। ईश्वर की कृपा से इसके परिणाम उस शासन को बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे सशस्त्र बल तैयार हैं और देश के अधिकारी और सभी लोग सशस्त्र बलों के पीछे हैं। ईरान राष्ट्र अपने मूल्यवान शहीदों के खून का बदला जरूर लेगा और वो अपने हवाई क्षेत्र के उल्लंघन को अनदेखा नहीं करेगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि पिछले 2 दशकों से इजराइल ने बार बार ईरान पर परमाणु हथियार विकसित करने का आरोप लगाया है। ईरान का कहना है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए आगे बढ़ा रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी एजेंसी के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि तेहरान के पास परमाणु बम बनाने के लायक पर्याप्त यूरेनियम है और इससे वो कई परमाणु बम बना सकता है। अब दोनों देशों के बीच ऐसा घमासान युद्ध मच गया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ इजराइल और ईरान की ही बातें हो रही हैं।